गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। ये कहानी आपके मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों शिल्पा अपने कमरे पे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। जब से वो शादी करके आई थी अपने ससुराल के बर्ताव से काफ़ी परेशान थी, खासकर उसके ससुर जी के बर्ताव से। लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं पा रही थी। यूँ तो उसकी सास बहुत ही अच्छी थी, उनका कोई मोल नहीं था। वो शिल्पा से बड़ा ही अच्छा से बर्ताव करती, लेकिन ना जाने क्यों उसके ससुर जी के साथ उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे हमेशा ऐसा लगता कि उसके ससुर जी सही नहीं है। कई बार वो ये सारी बातें अपने पति को बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पति कभी भी इस बारे में कुछ सोचते ही नहीं। उसे कहते हमेशा तुम्हें क्या जा रहा है, तुम अपना काम करो। इन सब चीज़ों से शिल्पा को काफ़ी बुरा लगता, और बुरा लगे भी क्यों ना। वो इतने आशा से अपने ससुराल आई थी, और ससुराल आकर ऐसा बर्ताव कुछ देखने से मानो किसको अच्छा लगता है। काफी दिन ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। शिल्पा अपने ससुराल में बड़ी खुश थी। उसके ससुराल में उसके सास और उसके पति उसे बहुत प्यार करते। उसकी एक ननद भी थी जिसकी भी शादी हो गई थी, लेकिन उसके ससुर जी के बर्ताव से उसे काफी परेशानी रहती। यूँ तो उसके ससुर जी काफ़ी अच्छे बिजनेस करते, उनके काफ़ी पैसे भी कमाते, और उन्हें बस अपने पैसों से ही बहुत घमंड था। वो इस पैसे के घमंड से ही सबसे ऐसा बर्ताव करते। कई बार शिल्पा ने सोचा भी था कि अपने ससुर को टोके, लेकिन वो ठहरे उसके ससुर जी। वो कैसे उसे बोल सकती। लोक लज्जा, मान सम्मान, यही सब सोच उसने कभी किसी को कुछ न कहा। एक दिन तो हद ही हो गई, जब शिल्पा को भी लगा कि अब उसे सारी बातें जाकर बता देनी चाहिए। गौरतलब है हुआ कुछ यूं कि क्योंकि उसके ससुर जी बहुत अच्छे पैसे कमाते, उसके घर पर उसके पति भी उतने अच्छे पैसे नहीं कमा पाते जितने उसके ससुर जी कमाते, और अपने पैसों के रोब से ही वो सिर्फ और सिर्फ घर पर ऐसा बर्ताव करते। उनके बर्ताव से यूं तो सब परेशान थे, लेकिन कोई उनसे कुछ कहता नहीं। काफी दिन ऐसे ही बीत गए थे। एक दफा की बात है, उस दिन शिल्पा अपने कमरे के छत पे थी। वो छत पे थी और सोच रही थी, कपड़े सुखा के ले आ रही थी। तभी उसके ससुर जी जो उधर बैठे फोन पर बात कर रहे थे। उन्हें शायद पता नहीं था कि शिल्पा अभी वहीं पे है, नहीं तो शायद वो बात नहीं करते। वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। जितना शिल्पा ने सुना, उसके ससुर जी किसी और स्त्री से बात कर रहे थे कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। उसके ससुर जी कह रहे थे, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। घर पर भले ही मैं रह लेता हूँ, लेकिन दिल तो मेरा हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है। मैं क्या करूँ, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम्हें छोड़ कोई मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू। उसके ससुर जी जिनकी उम्र करीब 50 सालों की, दिखने में भी अच्छे खासे थे, इस चीज़ में कोई संदेह नहीं था। लेकिन ऐसा बर्ताव और ऐसी सोच देख उस दिन शिल्पा को बहुत बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि वो तो सोच रही थी कि वो जाके तुरंत ससुर जी को टोके, लेकिन चुपके वो सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि वो जानना चाह रही थी कि उसके ससुर जी और क्या बातें कर रहे हैं। उसके ससुर जी उस फोन पे कह रहे थे कि घर पर तुम्हें पता है मैं कितने भी अपने घर रह लूँ, मैं अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। खुश तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही हूँ, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे पास आने को व्याकुल रहता हूँ। ये सब सुन शिल्पा को बड़ा बुरा लग रहा था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि अब तो मानो उसे
अब कुछ है ही नहीं। वो जाकर तुरंत अभी सारी बातें अपनी ससुर जी को बताएगी, लेकिन वो इंतज़ार करना चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि उसके ससुर जी और क्या क्या बातें करते हैं। इसी तरह बातों का सिलसिला जब काफ़ी देर तक चला और फिर जब ससुर जी फ़ोन रखने ही वाले थे शिल्पा के, तब शिल्पा उनके पास गई और जाकर उनसे कही, ससुर जी आपको शर्म नहीं आती? इतने दिनों से मैं मान सम्मान मर्यादा इन सब बारे में सोच कर आपको कुछ नहीं बोली। मुझे बुरा तो तब से ही लगता था जब आप सास को मेरी ऐसे बर्ताव करते जैसे वो घर की नौकरानी है। वो कभी आपसे सब कोई डरता है, कोई आपको कुछ कहता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ससुर जी कि आप अपनी मनमानी करते रहेंगे। मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। अगर आपकी ये सारी हरकत आपके बेटे को पता चलेगा तो कल को वो भी ऐसे ही कुछ करेंगे और फिर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले ही सासू माँ इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रह गई, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप कैसे सोच सकते हैं आपके किसी और के साथ संबंध है उम्र के इस पड़ाव में? आपको शर्म नहीं लगता आपको कुछ ऐसे बर्ताव करते हुए? मुझे तो कभी नहीं लगा था कि आप कुछ ऐसा हो सकता है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि आप हमेशा काम के सिलसिले पे व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपका ऐसा बर्ताव मैं कभी नहीं सोच सकती थी। मुझे घिन आता है आपको अपने ससुर बोलने पे। ये सब बात सुन आज उसके शिल्पा के ससुर भी मानो शॉक्ड हो गए थे। उन्हें आज तक किसी ने इतने ऊंचे आवाज में बात नहीं की थी जितने ऊंची आवाज में शिल्पा ने उनसे बात की थी। वो शिल्पा उसके बाद रोते रोते कमरे पे आ गई और चली गई सास के पास। पहले तो उसने सोचा सास को जाकर सारी बातें बता दे, क्योंकि अब वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने अपनी सास को सारी बातें बता देने की सोची और वो अपने कमरे से बाहर निकली तो देखिए उसकी सास वहीं खड़ी थी। उसने अपनी सास को सारी बातें कह दी। इस पर उसकी सास बोली, बहू मुझे सारी बातें पता है। इस बात पर वो मानो आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, अगर आपको सारी बातें पता है तो आज तक आपने ये सारी बातों पे कुछ बोला क्यों नहीं? उसकी सास बोली कि मुझे पता है अगर मैं इन सब बारे में कुछ बोलूँ ना फिर भी तुम्हारे ससुर जी मुझ पे चिल्लाएंगे, मेरी बातें सुनेंगे नहीं, घर पे कलेश होगा, बातें बढ़ेंगी, इसीलिए मैं आज तक चुप रह गई सबके बारे में सोचकर। ये सुन शिल्पा और भी जोरों से रोने लगी, लेकिन तभी उसके ससुर जी आए और आकर माफ़ी मांगते हुए शिल्पा से कहे, शिल्पा आज तुमने मेरी बात आंखें खोल दी। तुमने जो आज मुझे कही वो बात मुझे हमेशा याद रहेगी। भले ही आज तक मेरा अफेयर था, आज तक मैंने जो भी किया, मैं तुम्हारी सास से यानी मेरी पत्नी से भी माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम दोनों को बुरा लगे। मुझे माफ़ कर दो। घर पर सभी के चेहरे पे खुशी के आंसू थे। फिर क्या था, सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, बाय।